हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सौंदर्य कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉक सर्च में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछली मेरी वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूं ताकि आप इससे कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आप अभी बाई कर सकते हैं और जो आपको विद इन 2 to 3 years एक हैंडसम रिटर्न, कहते हैं ना 2 times 100, मतलब 100%, 200% इस तरह के रिटर्न्स वो आपको देंगे। सो ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं मार्केट में। जो अभी आपको थोड़ी उथल-पुथल दिखी थी, तो कई बार मार्केट आपको एक अच्छा मौका देता है बाइंग करने का, तो ये स्टॉक्स उसी के लिए हैं। सो आइए और हम चलते हैं और सीखते हैं कि हम कौन से स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है कि हम कौन से स्टॉक्स पे बाई कर लें। आइए, तो ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ये एक स्टॉक है गोकुल इंडस्ट्रीज, गोकुल रिफल्स। ये बेसिकली ऑयल बनाने वाली कंपनी है। सो इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हैं पीछे। और ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया था। जो मेरे पुराने साथी हैं उन्होंने उनको मैंने यहीं पे कहीं पे एक ट्रेड दिया था जिसका उन्होंने एक शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट भी बनाया था। सो अब वो लोग जिन्होंने इस ब्रेकआउट का फ़ायदा नहीं उठाया था, उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि ये जो एक मोमेंटम था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट कर लिया है। इस ब्रेकआउट को मार्केट ने क्या किया है? रीटेस्ट किया है। तो इस रीटेस्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ कहीं, और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट लाइक प्रॉफिट आप इज़िली अर्न कर सकते हैं। इसका जो जैसे इसकी जो बाइंग प्राइस है, वो एनीवेयर बिटवीन 44 टू, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो बाइंग प्राइस है वो 44 टू 38, 39 के बीच में है। तो आप यहाँ कहीं पे भी बाई कर सकते हैं बाई ऑन डिप के सिनेरियो पे। और जो इसका टारगेट आपको मिलेगा, जो पहला टारगेट है, वो पहला टारगेट है आपका 63 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 63 का है। और जो सेकंड टारगेट है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, आप इसको अगर मंथली चार्ट पे जाएंगे तो दिखेगा कि जो आपका जो सेकंड टारगेट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो टारगेट है जो हमारा विद इन 1 to 2 years इजीली आ जाएगा। वो टारगेट है 110 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी करंटली ये प्राइस चल रहा है 44 के आसपास, और विद इन 1 to 2 years आप इजीली इसको 110 के आसपास बाई आउट कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। इस तरह का मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाला है क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम्स है बाइंग की, वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। आप अगर इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं तो एक स्टॉक तो हमारा ये रहा। दूसरा स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी जगह पे है। इस स्टॉक को आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास पे खरीद सकते हैं, 261, 259, 261 इसके आसपास पे। एक कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट। आप देखेंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाई के फॉर्म में था और हायर हाई बनाते हुए काफ़ी अच्छा मोमेंटम देने के लिए तैयार खड़ा है ये। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है ये इजीली आप इसको मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। अभी के कल मंडे है, मार्केट खुलता है, आप इसके आसपास बाई कीजिए। इस स्टॉक का जो जैसे इस स्टॉक की जो बाइंग प्राइस है वो होगी इसी के आसपास, यहाँ कहीं 265 के आसपास। ठीक है, और इसका जो पहला टारगेट है इस स्टॉक का, वो पहला टारगेट ही है आपका 400 के आसपास का। ठीक है, यही मान के चलिए 400। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है। एंड द सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट, जो आपको इजीली विद इन 2 to 3 ईयर मिल जाएगा, वो है आपका 700 का टारगेट। ठीक है, तो दो टारगेट इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं प्राइस एक्शन पे, और जो बहुत आसानी से आपको मिलने वाला है। तीसरा स्टॉक है हमारा मुंजाल ऑटो। इस स्टॉक में बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है इस स्टॉक में। सो जब ये स्टॉक यहाँ कहीं से ब्रेकआउट दिया था ना 75 के आसपास, तब हमने इसमें बाइंग की थी और हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। अब ये स्टॉक ये भी अपने रीटेस्ट मोड पे आ चुका है, तो आप इस स्टॉक को वापस से बाइंग कर सकते हो यहाँ कहीं। इस पे बाई ऑन डिप पे इसको रख के आप आराम से इजीली बाई कर सकते हो। और इसका जो पहला टारगेट है वो है 150 का, जो दूसरा टारगेट है वो है 300 का। ठीक है,
और वो ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो हाँ, उसके बाद आते हैं हम अगले अपने टारगेट पे। एक स्टॉक आपको दिखेगा सुज़लॉन एनर्जीज़, इसके बारे में मार्केट में ऑलरेडी बहुत चर्चा है। तो मैं आपको बताऊँ कि इस स्टॉक को आप बहुत अच्छे तरीके से बाय कर सकते हो। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है। एक कंसोलिडेशन लेवल पे कर रहा है ये, स्टिक कर रहा है। और अगर आप यहाँ कहीं इस स्टॉक को बाय करते हो, ठीक है, जो इसी के आसपास से चल भी रहा है, कुछ 40, 44, 40, 36 से 44 के बीच में कहीं पे भी आप इसको बाय कर लेते हो अगर, तो आप इसको होल्ड करो। इसका पहला टारगेट ही 150 का है एंड देन द सेकंड वन टारगेट इज़ समवेयर अराउंड 300। तो 2 टारगेट हैं इसके, इनिशियल 2 टारगेट आपको मिलेंगे, पहला 150, दूसरा 300 का टारगेट है और ये दोनों ही टारगेट ईज़िली आपको अचीव हो जाएँगे विदिन 2 टू 3 इयर्स। अगला स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लाइफ। ये जो स्टॉक है हमारा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये स्टॉक अपने मंथली चार्ट पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को आप देखेंगे कि ऑलरेडी टेस्ट करके, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू कर चुका है। तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं यहीं कहीं 620, 625 के बीच में, आस-पास में। अगर आपको ये लकीली स्टॉक मिल जाता है कहीं नीचे की साइड तो और अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इस पे भी खरीद सकते हैं। इसका जो पहला टारगेट है, वो इसका पहला टारगेट जो है वो है आराम से आपका पहला टारगेट है 750 के आसपास का, ठीक है? 750 के आसपास का पहला टारगेट है आपका एंड द इसका जो दूसरा टारगेट है वो है 1200 का, ठीक है? एंड और ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा है, ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है? अगली बात हम आते हैं वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये स्टॉक भी आप देखेंगे कि पीछे काफ़ी मोमेंटम कर रहा था, पिछले 1 सालों में इस स्टॉक ने 1-2 सालों में काफ़ी मोमेंटम किया है। उसके बाद ये स्टॉक वापस नीचे की तरफ आया, इसने एक प्राइस करेक्शन लिया है। ये एक प्रॉपर मंथली चार्ट पे इसने लगभग प्राइस करेक्शन ले लिया है, ठीक है? और ये प्राइस करेक्शन लेके अपना वापस से आप देखेंगे तो यहाँ से ये हायर हाइज़ के फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है? अगर हम इसको वीकली पे कर दें तो ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएँगे, तो ये वापस से मार्केट में हायर हाइज़ फॉर्म हो रहे हैं। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो मार्केट प्राइस पे, ठीक है? और इस स्टॉक का पहला टारगेट जो है वो है 200 का, 210 के आसपास का, और जो सेकंड टारगेट है वो है 300 का, ठीक है? और ये भी स्टॉक आपको विदिन 2 टू 3 इयर्स आपको आराम से 100 मोर देन डबल होता हुआ दिख सकता है ईज़िली। उसके बाद एक स्टॉक है येस बैंक। ये येस बैंक काफ़ी, जब इसके स्कैम्स खुले थे उसके बाद ये काफ़ी नीचे आया था, लोगों ने इसमें काफ़ी कम वो दिखाया था, लेकिन अब इसके टेक्निकल्स जो बता रहे हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं टेक्निकल्स इसके, और ये अपने एक प्रॉपर ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ चुका है, रीटेस्ट कर चुका है एक तरह से देखा जाए, अब थ्रोबैक की तैयारी कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी रीटेस्ट पे बाई कर सकते हैं और ईज़िली आप इसको बाई करके यानी समवेयर अराउंड आप इसको ₹24, ₹22 से ₹24 के बीच में कहीं पे बाई कर सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट है, वो पहला टारगेट इसका जो मिलेगा आपको वो ₹50 का मिलेगा। यहाँ पे ये जो आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, ये वाला समवेयर अराउंड ये लेवल है, पहला टारगेट ₹50 के आसपास का, और जो दूसरा टारगेट है वो सबसे इंटरेस्टिंग टारगेट है। बेसिकली वो है जो दूसरा टारगेट, वो मेजर टारगेट है आपको 162 का, और ये आपको विदिन लाइक सॉरी 123 का, माय मिस्टेक, हाँ, 123 का। तो ये विदिन आपको 2 टू 3 इयर्स ये भी अच्छा एक आपको रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको आप अभी बाई कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो, और अपने अच्छे खासे प्रॉफिट ईज़िली आप विदिन 2 टू 3 इयर्स आप इस पे बुक कर सकते हो, या इवन आप चाहिए तो जब आपका प्रॉफिट, जैसे आपका स्टॉक जो है वो 50 मोर देन 50% मोमेंटम कर जाए या मोर देन 100% मोमेंटम कर जाए, तो आप उसमें से कुछ क्वांटिटी को बुक कर लीजिए पार्शियली, और कुछ क्वांटिटी को आप वहाँ छोड़ के अपना उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहने दीजिए, ठीक है? तो ये है, इन स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, ये मोमेंटम देने वाले हैं, तो हम स्टॉप लॉस लॉस के बारे में इन स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए, ठीक है? तो ये हैं हमारे स्टॉक्स इस वीक के लिए, और हम अपने अगले सैटरडे को फिर से नए स्टॉक्स के साथ आएँगे। आपको कुछ और नए स्टॉक्स देंगे जो उस समय के बाइंग मोमेंटम के लिए हो, ताकि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आप मिस ना कर पाएँ, और आप भी अच्छे हमारे साथ लर्निंग भी लें और अच्छा-अच्छा प्रॉफ़िट भी बनाते रहें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए अपने नए अगले वीडियो में।